Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is about the vitamins. Vitamins are actually the micronutrients. ठीक है, ये केमिकली अनरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, नॉट सिंथेसाइज्ड इन एडिक्वेट क्वांटिटी बाय ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रोड्यूस्ड नहीं होते। एडुकेट क्वांटिटी मतलब जितना चाहिए होता है उतना प्रोड्यूस नहीं होते। सवाल ये है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये क्यों है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि स्मॉल साइज हो और वो हमारी बॉडी को ज़्यादा चाहिए भी नहीं होते हैं। स्मॉल इन नंबर्स, स्मॉल इन क्वांटिटी चाहिए होते हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में ये डिफरेंस है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बिग इन साइज होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, और वो हमारी बॉडी में चाहिए भी होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स वगैरह। जबकि विटामिन जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये हमारी बॉडी को चाहिए भी होता है, नहीं भी चाहिए होता, मतलब नॉर्मल है। और इसको हम डाइट के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। और इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ अब हम चलते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन में आ जाता है, क्लासीफाई इसको हम करेंगे इसकी सोल्यूबिलिटी की बेस पे, वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन इसेंशियल न्यूट्रिएंट दैट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। और डेफिशिएंसी इसकी फ़ौरन हो जाती है जैसे ही हम इसे इनटेक करेंगे। हमने इसे इनटेक किया, ये वाटर में डिसॉल्व होगा, वाटर में डिसॉल्व हुआ, फ़ौरन से एक्सक्रीट आउट कर देगा। एक्सक्रीट आउट फ्रॉम बॉडी, ठीक है। डेफिशिएंसी इसकी अक्कर क्विकली इसीलिए हो जाती है क्योंकि जैसे ही इनटेक किया, वाटर में डिसॉल्व हुआ, एक्सक्रीट आउट हो गया, ये तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ, हमारी बॉडी में ठहरा ही नहीं, तो फिर इसकी डेफिशिएंसी होनी ही आना। जितना चाहिए होगा उतना यूज़ हो गया। और अक्सर ऐसा होता है कि फ़ौरन जब क्विक आउट निकल जाए, फ़ौरन यूरिनेशन हो जाए, तो फिर तो उसने कुछ भी नहीं किया, तो इसीलिए इसकी डेफिशिएंसी क्विकली हो जाती है, फ़ौरन हो जाती है। टॉक्सिसिटी इसकी रेयर है क्योंकि जब ये हमारी बॉडी में ठहरा ही नहीं, तो फिर ये टॉक्सिक क्यों करेगा, हमारी बॉडी में क्यों कोई प्रॉब्लम करेगा। इसके एग्जाम्पल में आ जाता है फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, कोबालामिन and ascorbic acid, pyridoxine, thiamine, niacin, biotin and पैंटोथेनिक एसिड। फिर आ जाते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स की तरफ। फैट सोल्यूबल विटामिन्स वो विटामिन्स होते हैं जो कि इसेंशियल न्यूट्रिएंट दैट डिसॉल्व इन फैट। इनकी डेफिशिएंसी रेयर होती है, ये क्योंकि स्टोर हो जाते हैं ना हमारी बॉडी में। इसका अपोजिट ये है, ये स्टोर नहीं होते, जबकि ये स्टोर हो जाते हैं, इसलिए इनकी डेफिशिएंसी रेयर होती है। नॉट रेडिकली एक्सक्रीटेड, फॉरन एक्सक्रीट आउट नहीं करते, रिलीज, एब्जॉर्ब्ड, देन ट्रांसपोर्टेड डाइटरी फैट थ्रू डाइटरी फैट। जो हम डाइट लेंगे उसमें जो फैट्स होगी उसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होंगे, स्टोर इन लिवर एंड एडिपोज टिश्यूज़ में और लीवर में स्टोर हो जाता है। एग्जाम्पल इसके विटामिन ए, डी, के एंड ई, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है विटामिन ए के लिए। विटामिन ए को हम देखेंगे। विटामिन ए फैट सोल्यूबल विटामिन का सबसे पहले एग्जाम्पल है विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए ग्रुप ऑफ अनसैचुरेटेड न्यूट्रिशनल ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम एनिमल सोर्स एज रेटिनॉल एंड रेटिनोइड। अनसैचुरेटेड न्यूट्रिशनल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन सैचुरेटेड नहीं है, और ये एनिमल से हम लेते हैं। एनिमल्स में भी होता है, कॉमनली जो है एनिमल सोर्स है इनका, और इसका अदर नेम जो है वो रेटिनॉल है, ठीक है। फंक्शन जो है इसका है इसेंशियल फॉर विजन। फंक्शन जो है इसका वो है इसेंशियल फॉर विजन, essential for reproduction, growth and maintenance of epithelial cell। epithelial tissues की मेंटेनेंस के लिए भी यूज होता है। also play
ऑल्सो प्ले अ रोल इन इम्यून फंक्शन। स्ट्रक्चर जो है इसका देखेंगे हम। रेटिनॉल, अब हम चलते हैं विटामिन ए के स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहला जो इसका है वो है रेटिनॉल है। अब प्राइमरी अल्कोहल, रेटिनॉल एक प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल वो होता है जिसका अपना स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी से ड्राइव नहीं हुआ था। सेकेंडरी अल्कोहल वो होता है जो कि ड्राइव किया गया हो। प्राइमरी अल्कोहल कंटेनिंग बी आयोनाइन रिंग विद एन अनसैचुरेटेड साइड चेन आइसोप्रीनोइड चेन। साइड चेन होगी, बी आयोनाइन रिंग होगा, साइड चेन का नाम आइसोप्रीनोइड चेन है। ठीक है। फिर स्टोरेज फॉर्म ऑफ विटामिन ई, स्टोरेज फॉर्म ऑफ विटामिन ए। ठीक है। विटामिन ए की स्टोरेज फॉर्म है। विटामिन ए जब हमारी बॉडी में स्टोर होगा वो रेटिनॉल की फॉर्म में स्टोर होगा। विटामिन ए याद रहे कि ये फैट सोल्यूबल विटामिन की एक एग्जांपल है, इसीलिए तो ये स्टोर हो रहा है, वरना अगर वाटर सोल्यूबल विटामिन होता तो ये स्टोर ही ना होता। और दूसरी तरफ आ जाता है बी आयोनाइन रिंग। अब हम रेटिनॉल तो देख ही रहे हैं, अब इसमें बी आयोनाइन रिंग क्या है, आइसोप्रीनोइड चेन क्या है, उसमें हम देखते हैं बुक से एक स्ट्रक्चर। हम बुक से स्ट्रक्चर देखेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि आइसोप्रीनोइड चेन और बी आयोनाइन रिंग क्या है। ये बी आयोनाइन रिंग है। ये चेन है आइसोप्रीनोइड चेन। ठीक है। ये रेटिनॉल का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं रेटिनॉल के स्ट्रक्चर के बाद बीटा आयोनाइन रिंग। बीटा आयोनाइन रिंग 6 member ring with a methyl group substitution. Key structure feature shared by all form of vitamin A. जितनी टाइप हैं, फीचर्स हैं, जितनी भी विटामिन ए की फॉर्म्स हैं, उन सब के अंदर इसका फीचर शेयर होगा। ठीक है। 6 member ring with methyl group substitution। 6 member ring, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा होगा, सब्सटीट्यूशन ऐड। ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आइसोप्रीनोइड चेन एक्सटेंड फ्रॉम बीटा आयोनाइन रिंग। बीटा आयोनाइन रिंग से आइसोप्रीनोइड चेन स्टार्ट होगी। ठीक है। फिर उसके बाद आएगी बीटा आयोनाइन रिंग एंड करेक्टराइज बाय 4 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। बीटा आयोनाइन रिंग से स्टार्ट होगी आइसोप्रीनोइड चेन, इसमें 4 डबल बॉन्ड्स होंगे। ठीक है। 1 2 3 एंड 4। ठीक है। और फिर बाद में आ जाता है टर्मिनल ग्रुप डिटरमाइन वेदर। इसका जो टर्मिनल ग्रुप है ये डिटरमाइन करेगा कि ये रेटिनॉल है, रेटिनल है या फिर रेटिनोइक एसिड है। ठीक है। अगर ये रेटिनॉल हुआ तो इसके ऊपर OH ग्रुप लास्ट पे लगेगा। अगर इसके एंड पे CHO हुआ तो ये रेटिनल होगा। अगर इसके एंड पे अगर इसके एंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर इसके लास्ट पे कार्बोक्सिल ग्रुप है तो फिर ये रेटिनोइक एसिड ओल ट्रांसफॉर्म होगी। और उसके बाद आ जाते हैं हम रेटिनल की तरफ। रेटिनल एक्चुअली दिस इज द एल्डिहाइड ड्राइव फ्रॉम रेटिनल। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड वो होता है जिसके अंदर CHO हो। ठीक है। जिसमें CHO होगा, इसमें CHO है, इसीलिए ये एल्डिहाइड है। ठीक है। और ये रेटिनॉल से रेटिनॉल दिस वन इज रेटिनॉल। ये रेटिनॉल से ड्राइव किया गया है रेटिनल। ठीक है। और उसके बाद आ जाता है रेटिनल और रेटिनॉल जो है इंटर कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ फीचर दर्ज हैं। ठीक है। मतलब ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। रेटिनल रेटिनॉल में एंड रेटिनॉल रेटिनल में चेंज हो सकता है। और रेटिनोइक एसिड की तरफ आ जाते हैं। रेटिनोइक एसिड ओल ट्रांसफॉर्म है।
इसमें आ जाता है दिस इज द एसिड ड्राइव फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनल। रेटिनल की जब रेटिनल की ऑक्सीडेशन करवाई जाएगी तो जो हमारे पास बनेगा वो रेटिनोइक एसिड होगा। कैन नॉट बी रिड्यूस्ड इन द बॉडी देयर फॉर कैन नॉट गिव राइट्स। इसको हम बॉडी में तोड़ नहीं सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये ना रेटिनल में चेंज होता है और ना रेटिनॉल में चेंज होता है। ये देखें रेटिनल रेटिनल से हमने जब रेटिनल की हमने जब ऑक्सीडेशन की तो हमने रेटिनोइक एसिड बनाया, ठीक है। रेटिनोइक एसिड इसकी ऑक्सीडेशन करवाई हमने, इसका रेटिनोइक एसिड बना। अब रेटिनोइक एसिड को हम दोबारा रेटिनल में या रेटिनॉल में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाते हैं हम बीटा कैरोटीन के तरफ। बीटा कैरोटीन एक प्रो वाइटामिन है, ये प्री वाइटामिन थे। रेटिनॉल, रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड ये प्री वाइटामिन थे, जबकि बीटा कैरोटीन जो है वो प्रो वाइटामिन है। प्लांट फूड कंटेन बीटा कैरोटीन। प्लांट फूड के अंदर जो है बीटा कैरोटीन होता है, प्रो वाइटामिन प्लांट फूड्स के अंदर होते हैं, ठीक है। विच कैन बी ऑक्सीडेटिवली एंड सिमेट्रिकली क्लीव्ड इन द इंटेस्टिन, जो कि हमारी इंटेस्टिन में क्लीव्ड आउट हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन होती है टू यील्ड द मॉलिक्यूल्स ऑफ रेटिनल, रेटिनल के मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, ठीक है। प्रो वाइटामिन से हम बीटा कैरोटीन से हम रेटिनॉल, बीटा वाइटामिन से हम रेटिनॉल और रेटिनल बना सकते हैं, लेकिन रेटिनोइक एसिड से नहीं बना सकते हैं। बीटा कैरोटीन को इंटेस्टिन में यील्ड किया जाएगा, ऑक्सीडेशन करवाई जाएगी, सिमेट्रिकली क्लीव्ड किया जाएगा, तोड़ा जाएगा और फिर उससे रेटिनॉल और रेटिनल बनाया जाएगा। ह्यूमन के अंदर कन्वर्जन जो है इनएफिशिएंट होती है, मतलब ह्यूमन के अंदर बीटा कैरोटीन की कन्वर्जन इन एफिशिएंट होती है, मतलब नहीं होती है। विटामिन ए एक्टिविटी ऑफ बी कैरोटीन इज ओनली अबाउट 1/2 डेट ऑफ द रेटिनॉल। बीटा कैरोटीन की जो एक्टिविटी है हाफ होती है रेटिनॉल की निस्बत। रेटिनॉल की निस्बत बीटा कैरोटीन की एक्टिविटी ह्यूमंस के अंदर हाफ होती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसकी फंक्शंस की तरफ, ठीक है। फंक्शंस जो हैं हम इसके स्लाइड से देखेंगे। मैं आपको एक स्लाइड शेयर कर देती हूँ और साथ में उसका सारा बता दूंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है फंक्शंस में, इसके लास्ट पे आप लोगों को बताऊंगी, स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाऊंगी और फिर वो स्लाइड ना ऐड कर दूंगी मैं वीडियो के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आ जाते हैं, मतलब इसकी सोर्स क्या है। लीवर, लीवर में बनता है, किडनी में, क्रीम में भी होता है। क्रीम वो जो मिल्क के ऊपर होती है वो वाली क्रीम, मुंह पे लगाने वाली नहीं। बटर, एग योक। प्री फॉर्म्ड वाइटामिन होते हैं जो कि ये बनते हैं लीवर में, किडनी में, क्रीम में होते हैं, बटर में होते हैं और एग योक में होते हैं। येलो, ऑरेंज एंड डार्क ग्रीन वाइटामिन, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स में प्रो वाइटामिन होते हैं। प्रो वाइटामिन बीटा कैरोटीन को कह रहे हैं हम, जबकि रेटिनोइक एसिड, रेटिनॉल एंड रेटिनल ये तीनों प्री वाइटामिन हैं। ये तीनों जो है एग योक, लीवर, किडनी, क्रीम और डेयरी प्रोडक्ट्स में होते हैं। जबकि जो है प्रो वाइटामिन्स वो येलो, ऑरेंज एंड डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स में होते हैं। रिक्वायरमेंट इनकी क्या है, विटामिन ए की रिक्वायरमेंट क्या है, अब हम ये देखेंगे। रेटिनॉल एक्टिविटी इक्विवेलेंट RAE से इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। रेटिनॉल एक्टिविटी इक्विवेलेंट जो है एडल्ट्स में 900 चाहिए होती है, जबकि फीमेल्स में 700। देन डिजीज़ देखेंगे। इसकी वजह से अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट सोल्यूबल वाइटामिन है ये हमारी बॉडी में ठहरेगी। जब ये फैट सोल्यूबल वाइटामिन है तो ये हमारी बॉडी में एक्सक्रीट नहीं होगी। ये फैट सोल्यूबल वाइटामिन है, विटामिन ए एक फैट सोल्यूबल वाइटामिन है, ये हमारी बॉडी से फ़ौरन एक्सक्रीट आउट नहीं करेगा वाटर सोल्यूबल वाइटामिन की तरह। तो फिर इसकी वजह से कोई डिज़ीज़ तो होगा ही ना, क्योंकि ये हमारी बॉडी में ठहरा है। तो अगर ये ठहरेगा, अगर एक्सेसिव इंटेक कर लेंगे, टॉक्सिक सिंड्रोम एक होगा जिसको कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस। हाइपर विटामिनोसिस एक्सेसिव इंटेक प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सिंड्रोम कॉल्ड हाइपर विटामिनोसिस। अर्ली साइंस जो हैं इसके ये हैं, स्किन बिकम ड्राई एंड प्यूरिटिक, स्किन जो है ड्राई हो जाएगी,
उतरने लग जाएगी। अक्सर लोगों का देखा होगा आपने कि स्किन पील आउट होती है और ड्राई ड्राई होती है, वाइट वाइट सारी स्किन हो जाती है, वैसे हो जाएगा। और फिर उसके बाद आ जाता है लीवर जो है वो लार्ज हो जाएगा विद डिक्रीज कैरेटिन सिंथेसिस। कैरेटिन लीवर बनना कम हो जाएगा जिसकी वजह से स्किन भी ड्राई हो जाएगी और लीवर इनलार्ज हो जाएगा। सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, राइज इन इंटरक्रेनियल प्रेशर, सीएनएस के ऊपर प्रेशर, इंटरक्रेनियल प्रेशर सीएनएस में ज़्यादा हो जाएगा, में मिमिक टिप सिम्टम्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर, जिसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर के चांसेस बढ़ जाएंगे। लीवर इनलार्ज हो जाएगा, स्किन ड्राई हो जाएगी और सीएनएस में इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा और ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और प्रेग्नेंट वुमेंस को एक्सेसिव अमाउंट ऑफ विटामिन ए नहीं लेना चाहिए, मतलब प्रेग्नेंट वुमेंस को ज़्यादातर विटामिन ए नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से पोटेंशियल डिजीज़ होते हैं, पोटेंशियल डिजीज़ होते हैं सच एज टेराटोजेनेसिस। टेराटोजेनेसिस डेवलपमेंटल डिफेक्ट होते हैं जैसे कि मालफॉर्मेशन। मालफॉर्मेशन की मैं पिक यहाँ पे ऐड कर देती हूँ साइड पे, आप देख लीजिएगा। टेराटोजेनेसिस डेवलपमेंटल डिफेक्ट होगा जब फीटस मदर के अंदर होगा, मदर में फीटस होगा जब, और मदर ज़्यादा विटामिन ए इंटेक करेगी तो उसको टेराटोजेनेसिस डेवलपमेंटल डिफेक्ट होंगे जिसमें एक्चुअली जो है विटामिन ए होता है। रेटिनल जो है रोल प्ले करता है, वो मेनली विजुअल साइकिल में रोल प्ले करता है जो कि इस्टेब्लिश किया था जॉर्ज वेलर ने। और रेटिना के पास 2 टाइप्स के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। विटामिन ए को रेटिना की वजह से कहा गया क्योंकि एक्चुअली ये हमारी बॉडी में जो है रेटिना में बनता है ज़्यादा। तो जो है रेटिनल हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स, रेटिना के पास 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं जो कि कोन सेल्स और रोड सेल्स होते हैं। जो कोन सेल्स होते हैं स्पेशलाइज्ड फॉर कलर मतलब कलर जो प्रिस्क्राइब करेंगे वो कौन सेल्स होंगे, उनकी वजह से हम कलर में डिफरेंस को देखेंगे कि कौन सा ग्रीन कलर है, कौन सा रेड कलर है। और डिटेल्ड विजन इन ब्राइट लाइट, और जो दिन के टाइम में हमारे जो सेल्स एक्टिव होते हैं वो कौन सेल्स होते हैं। जब हम अपनी टॉर्च अपनी आइज़ के पास रखें ना, तो करीब करें ना, तो एक सेल बड़ा होना शुरू हो जाएगा, मतलब कौन सेल जो हैं वो ना प्रोमिनेंट हो जाएंगे। हम देखेंगे कि हमारी जो आइज़ है ना उनमें कुछ चेंजेस हो रही हैं। वो जो विजुअल चेंजेस होंगी ना जो हम देख सकेंगे वो कौन सेल जो है एक्टिव हो रहा होगा। रोड सेल जो है, रोड सेल फॉर विजन इन डिम लाइट, स्पेशलाइज्ड फॉर विजन इन डिम लाइट। रोड सेल हमारी डिम लाइट में विजन को देखने के लिए, मतलब देखने के लिए, हम डिम लाइट में देखने के लिए जो से सेल्स यूज़ होते हैं हमारी रेटिना में वो रोड सेल्स होते हैं। डोंट सेंस कलर, इनमें कलर की सेंस नहीं होती है, ये डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि कौन सा कलर किस कलर, कौन सा कलर कैसा है, रेड है ग्रीन है, ये बस ब्लैक हमें सब कुछ दिखा रहे होते हैं। इन्वॉल्व इन नाइट विजन, जब अक्सर नाइट ब्लाइंड्स होते हैं जो कि रात को देख नहीं सकते हैं, अक्सर लोग ऐसे होते हैं उनका रोड सेल में डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से वो रात को देख नहीं सकते हैं। विच इज़ इफेक्टेड इन्वॉल्व इन नाइट विजन विच इज़ इफेक्टेड बाय विटामिन ए डेफिशिएंसी। ये आपको समझ आ गई होगी जो मैंने अंधे वाली एग्जांपल दिया, नाइट ब्लाइंड वाली। और रेटिना हैज़ 3 मिलियन कॉन सेल्स एंड 1 मिलियन रोड सेल। रेटिना के पास 3 मिलियन कॉन सेल्स होते हैं जबकि 1 मिलियन रोड सेल्स होते हैं। डिस्क लाइक मेम्ब्रेनस वेसिकल होती है रेटिना। डिस्क लाइक मेम्ब्रेनस वेसिकल सर्व एज लाइट रिसेप्टर्स। जो रेटिना है वो लाइट रिसेप्टर के तौर पे काम करती है। डिस्क लाइक मेम्ब्रेनस वेसिकल होती है, इसके अंदर 80% प्रोटीन होता है इस वेसिकल के अंदर ना, जिसका नाम रोडोप्सिन दैट एब्जॉर्ब लाइट, ठीक है, और जो कि लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है। रोडोप्सिन प्रोटीन है जो कि लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा।